हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को। जी हाँ, इसकी पिछली वीडियो में हमने स्टार्टिंग की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्लियर किया था, जिसमें मैंने आपको रूल समझाए थे, एग्जाम्पल दिए थे किस तरीके से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बना सकते हैं उन सेंटेंसेस को। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस को। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेजेंट के जो हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें जो हमारा पहला टेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और बात करें थर्ड की तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट हम लोग यहाँ पर परफेक्टली डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, कोशिश करूंगी पूरी। सो वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करते जाना इसको। इसके अलावा गाइज, अगर आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना सीखना है कि सिंपल सी इंग्लिश में अच्छा सा इंट्रोडक्शन कैसे दे, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये सारी चीजों से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जो है देख सकते हैं कि आखिर आपका सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको परफेक्ट सेंटेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ। जितनी भी मेन चीजें हैं, यानी इन सेंटेंसेस की पहचान क्या है, इनके रूल्स क्या है, किस तरीके से हम इनको बनाएं, सो वो सारी चीजें मैंने जो है यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपके लिए जो है बोर्ड पर लिखती है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि एकदम फेयरली आप चीजों को लिख पाए। अभी ये आप देख रहे हो रूल्स लिखे हुए, इनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट। चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से इसको। सो गाइज, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सबसे पहले मैं पहचान बता दूं इन सेंटेंस की, कि सेंटेंस की पहचान आप किस तरीके से करोगे। सो देखिए, मेन वर्ब के लास्ट में, यानी मेन वर्ब के साथ आपको कुछ हिंदी वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूं, या फिर लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं। मैं कह रही हूं कि मैं जूस पी चुकी हूं। लास्ट में गाइस इसके क्या रहा है कि मैंने मतलब जूस पी चुकी हूं। क्या पता चल रहा है कि काम हो गया है, जूस पीने का जो काम है वो हो चुका है। और अगर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, मैं कहूं कि मैंने जूस पी लिया है, तो पी चुकी हूं या पी लिया है, बात दोनों का मतलब सेम ही आपकी जो है मीनिंग निकल के आ रही है कि ये काम हमारा फिनिश हो गया है, हो चुका है, हाल फिलहाल में ही हुआ है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये काम हो चुका है, हो गया है। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब काम हमने परफेक्टली डन कर लिया है इन सेंटेंस के अंदर। इसलिए इसकी पहचान दो तरीके से होती है कि काम हो चुका है या काम हो गया है। चलिए सबसे पहले गाइस, मैं आपको यहाँ पर अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, उसका रूल बता देती हूँ कि अफर्मेटिव का सेंटेंस हमारा किस तरीके से वर्क करता है। आपको पता है कि अफर्मेटिव का जो रूल होता है, उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई सा भी सेंटेंस हो। सो अकॉर्डिंग टू द रूल यू कैन सी दैट सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपका जो है हैज या हैव, इसमें जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। अब देखिए हैज और हैव कहां पर लगता है वो चीज मैं आपको बता दूं। आप यहां पर देख सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर यूज ऑफ हैज और हैव। हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप गाइस किस चीज का यूज करोगे, हैज का यूज करोगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और वो थर्ड पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, और किसी का नाम। हमारे जो सामने वाले लोग होते हैं, हमारे लिए वो या तो ही होते हैं या शी होते हैं या किसी का नेम होता है, वो सिंगुलर लोग होते हैं। तो थर्ड पर्सन जो होते हैं सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। और बाकी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ गाइस हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया, इन सब के साथ हम हैव लगाएंगे। ठीक है, तो हैज हैव आई थिंक आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज है वो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक गाइस आप लोगों ने जितने सेंटेंस सीखे थे, यानी मैंने आपको इंडेफिनिट सिखाया था, कंटीन्यूअस सिखाया था, दोनों ही सेंटेंस के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वहां पर हम एसओरियस लगा रहे थे, और कंटीन्यूअस में हम इसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे थे। वर्ब का मीनिंग आपको पता है क्रिया, यानी जिस सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जूस पी लिया तो यहाँ पर पीने का काम हो रहा है। आपने जो है गाना गा लिया तो यहाँ पर गाने का काम हो रहा है। तो वर्ब जो है इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, थर्ड फॉर्म होती है। उसके लिए आपको थोड़ी सी वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो अगर याद नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी फॉर्म भी लेकर के आ जाऊंगी। सॉरी।
तो थर्ड फॉर्म के बाद गाइस आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये है आपका रूल पॉजिटिव का। अब बढ़ लेते हैं हम नेगेटिव के रूल की ओर। सो गाइस आपका नेगेटिव का जो रूल है वो है सब्जेक्ट हैज या हैव। आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक, जिसमें आपको नोट की फीलिंग आए, नोट का साउंड आए कि मैंने काम ये नहीं कर लिया है, तुमने जूस नहीं पी लिया है, उसने क्रिकेट नहीं खेल लिया है, हमने टीवी नहीं देख लिया है, तुमने वीडियो नहीं देख ली है। तो जो काम नहीं कर लिया है या फिर जो काम नहीं हो चुका है, जिसने भी जो काम नहीं किया है, उसमें हम जो है नेगेटिव फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है, और आपको पता है कोई सा भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाए ऑलवेज आपका जो नोट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। चलिए उसके बाद गाइस आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर से क्योंकि थर्ड फॉर्म ही है, जितने भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सब बनेंगे थर्ड फॉर्म ही आएगी। देन है आपका ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव। सो गाइस मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, दो टाइप के इंटरोगेटिव लिखे हैं। पहले इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनकी शुरुआत होती है क्या से। ठीक है, क्या का मतलब क्या मैंने जूस पी लिया है, क्या तुमने कार चला ली है, क्या हमने टीवी देख लिया है, क्या उसने मैच खेल लिया है, क्या तुमने आम खा लिए हैं। यानी जहां पर आपका क्या से शुरुआत हो रही हो तो वो सारे आपके होते हैं फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि क्या वाले सेंटेंस में हम क्या के लिए, जहां शुरू में क्या आ रहा हो, हम क्या के लिए व्हाट यूज नहीं करते। हम जस्ट क्या करते हैं, जो हमारा ये सब्जेक्ट था उसको हम सेकंड नंबर पर ले जाते हैं, और जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब थी उसको हम फर्स्ट नंबर पर ले आते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट था, यहाँ सब्जेक्ट सेकंड हो गया है, और हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहाँ पर आगे कर दिया है। जस्ट इतना किया है, क्या के लिए व्हाट यूज नहीं किया है अगर हमारा क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो। उसके बाद गाइस आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और ऑब्जेक्ट लगना है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में आपको बता दूं कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का मीनिंग जहां पर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, कि भाई तुमने क्रिकेट कब खेला है, उसने टीवी क्यों देख लिया है, या फिर हमने गाना क्यों गा लिया है, तुमने पिज्जा क्यों खा लिया है। यानी क्यों या फिर कहाँ, कब, कैसे, ये जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे हिंदी सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, कि भाई तुमने अखबार कब पढ़ लिया है, या फिर उसने इस काम को क्यों कर लिया है, कहाँ कर लिया है, कैसे कर लिया है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे हिंदी में बीच में आते हैं, और जब हम बात करते हैं उसको इंग्लिश में बनाने की, सो वो सभी वर्ड्स हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की लिख देते हैं इंग्लिश। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड मैंने दे भी रखे हैं जो मेन से यूज होते हैं। वैसे तो क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं। तो वाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या, और ये क्या हम व्हाट कब यूज करते हैं, जब ये क्या हमारा सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज कर सकते हो। फिर है आपका वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन, और विच का मतलब कौन सा या कौन सी, जैसे कि कौन सा पेन या कौन सी किताब, इस तरीके से। सो गाइस ये हमारा जो है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस हो कि उसने खाना क्यों खा लिया है, तो ये जो क्यों वर्ड हो गया ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को लिख देंगे। उसके बाद जो बाकी आपका रूल रहता है ना वो ये वाला रहता है। देखिए आप देख सकते हैं हैज हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही क्वेश्चन वर्ड वालों में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देते हैं। चलिए ये तो हो गए रूल डिस्कस। फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि हैज आप किसके साथ लगाते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज लगाते हो, ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बते उन सबके साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, जैसे कि आई यू वी डे, ये सारे सब्जेक्ट्स। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास सिलेबस रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर आपके पास फिजिक्स है, मैथ है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए गाइस आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दूसरे चैनल को, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक बार जरूर देखना, बहुत सारे टीचर और बहुत अच्छी मेहनत से आपके लिए वहां पर वीडियो लाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उसको। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं कि कैसे कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। सो गाइस देखिए पहला मैंने सेंटेंस लिया है, मैंने क्या किया, एक हिंदी लिखी है, और उसी हिंदी का आपको पहले पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव बना के देखना है, फिर उसका नॉट वाला नेगेटिव, फिर उसका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी और सेकंड टाइप का भी। अब देखिए आपका सेंटेंस है कि वह खाना खा चुकी है, तो आप पहचान देखिए खा चुकी है या फिर उसने खाना खा लिया है। दोनों ही सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम हो गया है, तो वह खाना खा चुकी है। तो देखिए पहचान अपने कर ली चुकी है से। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द रूल हम जो है क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ना इसमें क्या का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कि वह खाना खा चुकी है, चुकी है का मतलब कोई लड़की है, कोई फीमेल है, सो हम लिखेंगे शी। अब देखिएगा शी के साथ हम क्या लिखेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब या तो हैज या हैव।
देखते हैं क्या लगाना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे और थर्ड पर्सन शी जो है हमारी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, सिंगुलर है, तो शी के साथ गाइस हमारा क्या लगेगा, हैज। अब देखिए शी हैज सब्जेक्ट लिख दिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब आती है थर्ड फॉर्म वर्ब की। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा जो भी काम करता है वो हमारी वर्ब होती है, तो इसने क्या काम किया है, खाने का काम किया है। अब तो देखिए खाने का मतलब आपको पता है ईट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। ईट की थर्ड फॉर्म जो है आप इसमें ईएन लगा दोगे बस, ईटन, ठीक है। सो शी हैज ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आपको ऑब्जेक्ट पता है, क्या खा चुकी है, खाना। अगर यहाँ पर पिज्जा होता, बर्गर होता, चॉकलेट होती, तो आप वो लिख देते जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता। तो शी हैज ईटन फूड, बन गया आपका सेंटेंस। इसी को अगर गाइस हम नेगेटिव बना के देखें तो नेगेटिव में आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका शी, कि भाई वह खाना नहीं खा चुकी है। आप इतना समझो कि वह खाना नहीं खा चुकी है, तो शी हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हैज लिखोगे आप शी के साथ, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद नहीं है तो नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, ईटन, और ऑब्जेक्ट है आपका फूड, तो शी हैज नॉट ईटन फूड। अब इसी सेंटेंस को हम लोग देते हैं इंटेरोगेटिव। दो टाइप के आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, दो में से पहला देखते हैं जो कि क्या से शुरू होगा, कि क्या वह खाना खा चुकी है। तो क्या के लिए आपको पता है हमें अपने हैज को आउट करना है, हैज। उसके बाद गाइस आपका सब्जेक्ट है शी, थर्ड फॉर्म है खाने की ईटन, और ऑब्जेक्ट इज फूड। सो हैज शी ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन वर्ड से बनाकर देखते हैं। कौन सा वर्ड ले हम, कि वह खाना क्यों खा चुकी है, या कहाँ खा चुकी है, कब खा चुकी है, कैसे, कोई सा भी वर्ड हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम जो है क्यों से बनाते हैं इसको, कि वह खाना, क्यों से नहीं बनाते, कब से बनाते हैं, कि वह खाना कब खा चुकी है। सो गाइस आपको पता है कब को बोलेंगे हम व्हेन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया जो कि है व्हेन, तो व्हेन हमने लिख दिया। व्हेन के बाद हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, हैज हैव में से हम लोग लिखेंगे हैज, क्योंकि शी की बात हो रही है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट शी, सो व्हेन हैज शी, थर्ड फॉर्म है ईट की ईटन, और खाने को बोलेंगे फूड। सो व्हेन हैज शी ईटन फूड, तो वह खाना कब खा चुकी है। अगर गाइस आपका यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नॉट भी आ जाता कि वह खाना कब नहीं खा चुकी है, कब नहीं खा चुकी है, तो आपको पता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर क्वेश्चन वर्ड में नॉट भी आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा नॉट फिट हो जाता है। तो वेयर, व्हेन हैज शी के तुरंत बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट ईटन फूड। अगर नेगेटिव भी है इसमें तो ऐसे ही ऊपर वाले में भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ जाएगा यहाँ पर, अगर नॉट है तो। चलिए तो पहला सेंटेंस हमने बना लिया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने एक तो शी का बना लिया है, एक और देखते हैं हम तुम, यानी यू के ऊपर बना के। सो गाइस पॉजिटिव हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर कि तुमने पानी पी लिया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि तुमने, हमने, मैंने, उसने, इसका मीनिंग क्या माय होता है, क्या आर होता है, या फिर क्या शी का हर होता है। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने का मतलब यू ही होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुमने पानी पी लिया है, या फिर इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि तुम पानी पी चुके हो। आपको पता है दोनों ही पहचान है कि अगर मैं चुके हैं से इसको बनाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि तुम पानी पी चुके हो, और अगर मैं पी लिया है, दिया है, इससे बनाऊंगी तो तुमने पानी पी लिया है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम पानी पी लिए हो, है ना, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा अजीब लगेगा। तुमने पानी पी लिया है, तो आपका सब्जेक्ट यू ही है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है मतलब, तो हम लिखेंगे यू। यू के साथ आप क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज या हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन में ये आते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उनके साथ क्या लगेगा, हैव। आप देख सकते हैं आई यू वी दे, इनके साथ क्या लग रहा है हमारा, हैव। सो गाइस यू के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैज हैव में से हमने लगा लिया हैव, सब्जेक्ट हो गया यू के साथ हैव। थर्ड फॉर्म क्या है, आपको पता है कि यू हमारा जो भी काम करता है, यहाँ पर पीने का काम यू कर रहा है, तो पीने को आपको पता है ड्रिंक बोलते हैं, वर्ब हो गया आपकी ड्रिंक। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म की बात करें तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। सो यू हैव ड्रंक, और पीने को क्या बोलते हैं, सॉरी पीने को बोल दिया ड्रंक, और ऑब्जेक्ट है आपका वाटर। सो सब्जेक्ट हो गया यू के साथ हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म ड्रंक, और ऑब्जेक्ट इज वाटर। यू हैव ड्रंक वाटर। वाटर के अलावा अगर आप उसको जूस पिलाना चाहो कि तुमने जूस पी लिया है, तुमने पेप्सी पी ली है, तुमने थम्स अप पी लिया है, तो आप वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दोगे। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे गाइस, सब्जेक्ट है आपका कि भाई तुमने पानी नहीं पी लिया है, या फिर तुम पानी नहीं पी चुके हो। सो नेगेटिव में आपको सबसे पहले लिखना है यू के साथ आपको पता है लिखोगे आप हैव के बाद आप नहीं है तो नॉट लिख रहे हो, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाइज आपको पता
बता दी है मैंने, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक और ऑब्जेक्ट है वाटर। यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। अब इसका क्या वाला बनाए कि भाई क्या तुमने पानी पी लिया है, तो क्या के लिए आपको पता है, आपको कुछ कोई नया वर्ड यूज नहीं करना, इसी हैज या हैव को उठा के आगे लगा देना है। तो आपका हैव आ जाएगा आगे कि भी हैव, और सब्जेक्ट आ जाएगा इधर यू, थर्ड फॉर्म है आपको पता है ड्रंक, ऑब्जेक्ट है आपका वाटर। नॉट है तो आप सब्जेक्ट के बाद ही लगा दोगे कि हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कि भाई तुमने पानी कैसे बनाएंगे हम इसको, कोई सा भी हम इसमें से क्वेश्चन वर्ड लिख ले सकते हैं कि तुमने पानी क्यों पी लिया है। चलिए क्यों से बनाकर इसको देखते हैं कि तुमने पानी क्यों पी लिया है। सो सबसे पहले गाइस हमारा क्वेश्चन वर्ड हमें मिल चुका है क्यों, यानी वाई। वाई के बाद हमने लिखा हैव, उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू, और थर्ड फॉर्म है आपकी पता ही आपको ड्रंक, और ऑब्जेक्ट है वाटर। सो वाई हैव यू ड्रंक वाटर। इस तरीके से आपका इसका नॉट वाला भी बन गया। तो इसका पॉजिटिव हमने बनाया यू हैव ड्रंक वाटर, नेगेटिव बनाया यू हैव नॉट ड्रंक वाटर, और इंटरोगेटिव क्या वाला हमने बनाया कि हैव यू ड्रंक वाटर, और WH फैमिली में वाई हैव यू ड्रंक वाटर। तो अगला है एक और देखते हैं गाइस, एक सेंटेंस और बना के कि मैंने अखबार पढ़ लिया है। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि मैं अखबार पढ़ चुकी हूँ, चुका है और पढ़ लिया है, दोनों ही तरीके से बन जाएगा। सेंस यही निकल के आ रहा है कि ये काम मैंने कर लिया है, ये काम हो चुका है। सो मैंने अखबार पढ़ लिया है, सब्जेक्ट गाइस आपका आई ही रहना है। आई के साथ आप देखिए यहाँ पर आई के साथ क्या लग रहा है, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ आपका लगेगा हैव। ठीक है, सो आपका सब्जेक्ट हो गया आई के साथ आपने लगाया हैव। अब देखिए मैंने क्या काम किया है, पढ़ने का काम किया है, तो आपको पता है थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, पढ़ने को बोलते हैं रीड। और अगर मैं पढ़ने की थर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसकी स्पेलिंग तो रीड ही होगी, लिखने में READ, मगर इसको प्रोनाउंस किया जाएगा रेड बोल के। सो आई हैव रेड लिखेंगे आप रीड ही, थर्ड फॉर्म लिखने में इसकी रीड ही होती है, बट इसको बोलते कैसे हैं, रेड। सो आई हैव रेड, अखबार आपको पता है न्यूज़पेपर कहलाता है। सो आई हैव रेड न्यूज़पेपर। ठीक है, जब आप स्पीकिंग के अंदर ये हैज वाले सेंटेंस बोलते हो तो रीड को आपको रेड बोलना पड़ता है, तो रेड से ही पता चल जाए कि आप कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो, प्लस आपका हैव भी यहाँ पर हैज भी लगता है तो पता चल जाता है उससे। सॉरी। इसके बाद इसका नेगेटिव बनाकर देखते हैं कि मैंने अखबार नहीं पढ़ लिया है। तो भाई आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के साथ आपने लगाया हैव, उसके बाद आपका नहीं पढ़ लिया है तो नॉट, थर्ड फॉर्म है आपकी रेड, सो आई हैव नॉट रेड न्यूज पेपर। सो आई हैव नॉट रेड न्यूज पेपर। अब इसी का कैसे हम क्या वाला बना के देखते हैं कि क्या मैंने अखबार पढ़ लिया है। सो आपको पता है क्या के लिए हम व्हाट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, हम हैज हैव को उठा के बाहर लिख देंगे। सो हमारा आएगा हैव, क्योंकि हैव आई के साथ हैव आ रहा है तो हमारा हैव आ जाएगा पहले। हैव के बाद आपका सब्जेक्ट है आई, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, सो हैव आई रेड न्यूज सॉरी पेपर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम इसका WH फैमिली का बना के देखेंगे कि भाई मैंने अखबार कौन सा लूँ यहाँ पर, कैसे पढ़ लिया है, क्यों पढ़ लिया है, चलो कहाँ लेते हैं हम लोग, वाई और वैन तो हमारा हो गया, बाकी कोई सूट नहीं कर रहा है। सो मैंने अखबार कहाँ पढ़ लिया है। सो कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसमें हमारा वेयर, वेयर हो गया। वेयर के बाद आपको लगाएंगे हैज में से हैव, फिर है आपको सब्जेक्ट लिखना है आई, सो वेयर हैव आई, और आपकी थर्ड फॉर्म है रेड न्यूज पेपर। वैसे अपने आप से कोई नहीं पूछता है कि मैंने अखबार कहाँ पढ़ लिया है, पता है सबको मैंने कहाँ पढ़ा होगा। सो चलिए देखिए यहाँ पर हमने इसको भी बना के देख लिया है कि मैंने अखबार पढ़ लिया। अखबार क्या कोई भी चीज़ ले लो, मैंने जो है नॉवल पढ़ लिया है, मैंने कोई बुक पढ़ ली है, मैंने कोई स्टोरी पढ़ ली है। सो आई हैव रेड न्यूज़ पेपर, आई हैव नॉट रेड न्यूज़ पेपर, हैव आई रेड न्यूज़ पेपर, वेयर हैव आई रेड न्यूज़पेपर, या फिर व्हेन हैव आई रेड न्यूज़पेपर, कोई सा भी आप क्वेश्चन वर्ड से इसको बना सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी है, उसके बाद इनके रूल्स देखे हैं, कहाँ पर हैज लगेगा कहाँ पर हैव लगेगा वो सारी चीज़ें देखी है, फिर एग्जाम्पल्स को उनको सॉल्व करके भी देखा है। इसी तरीके से आप भी थोड़े से जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, उनको ऐसे ही रिटर्न करके लिख कर देखकर थोड़ा सा ओरली भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीकिंग पर भी अच्छी कमांड हो जाए। थोड़े से सेंटेंस हम जो ओरली प्रैक्टिस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस सीख लिए हैं। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, मैंने सेंटेंस सीख लिए हैं या फिर मैं सेंटेंस सीख चुका हूं या चुकी हूं। सो आई हैव लर्न्ड सेंटेंसेस,
यानी सीखना। और नेगेटिव बोलना हो तो आई हैव नॉट लर्नड सेंटेंसेस। अगर इसका इंटेरोगेटिव बोलना हो तो हैव आई लर्न सेंटेंसेस। और अगर इसका डबल एच फैमिली बोलना हो तो वेयर या फिर व्हेन हैव आई लर्नड सेंटेंसेस। इसके अलावा अगर आपको कोई और सेंटेंस बोलना हो, जैसे कि मैंने पिज्जा खा लिया है या फिर तुमने पिज्जा खा लिया है, सो यू हैव ईटन पिज्जा या फिर टेकन पिज्जा। ईट की जगह आप टेकन वर्ड भी यूज कर सकते हो, ईट या फिर टेक दोनों वर्ड हम लगा सकते हैं। या फिर आई हैव नॉट टेकन या फिर ईटन पिज्जा। हैव आई टेकन पिज्जा, व्हेन हैव आई टेकन पिज्जा। तो इस तरीके से आप थोड़े से सेंटेंस की ओरल प्रैक्टिस करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे 2-4 लिखकर भी बताइए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। और अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेबस भी है, सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, तो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में यहाँ पर अपने चैनल पर हम करवा रहे हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th 11th 12th की। आप अपने चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपके सेंटेंस ही काम आते हैं अगर इंग्लिश के बेस की बात करें तो। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल को देखना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गए हैं, प्रेजेंट की अगर बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।